इंदौर में सुबह की पहली किरण के साथ ही स्वाद का जादू बुना जाता है। यहीं एक कोने में छोटी सी दुकान है जिसके मालिक हैं पुरुषोत्तम दास, जिन्हें पूरा इंदौर प्यार से मोटा भाई कहता था। 5.5 फीट का कद, गोल मटोल चेहरा, चेहरे पर हमेशा तैरती रहने वाली एक बड़ी सी मुस्कान, और यही उनकी पहचान है। मोटा भाई के हाथ में वो हुनर था कि वे उबले हुए आलू को भी सोने के भाव बेच सकते हैं। मोटा भाई ने अपनी दुकान में कदम रखा, सबसे पहले भगवान गणेश की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और फिर अपने इकलौते कर्मचारी और चहेते शागिर्द छोटू को आवाज लगाई। ओए छोटू, अरे कहाँ रह गया रे? भट्टी सुलगाई की नहीं? आज रविवार है, भूखे भेड़ियों की तरह टूटेंगे इंदौरी सुबह सुबह। जल्दी हाथ चला। आ गया मोटा भाई, बस अभी भट्टी चालू ही कर रहा हूँ। ये आलू कल रात को ही उबाले थे, एकदम कड़क हैं। पेटीज का मसाला बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। परफेक्ट तो है, लेकिन याद रख छोटू, पैटीज का असली जादू सिर्फ आलू में नहीं, हमारे गुप्त मसाले और उस हरी चटनी में है, जिसे खाकर लोग अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। चल जल्दी से नारियल का बूरा और किशमिश निकाल। इंदौर में पेटीज का मतलब सिर्फ समोसे जैसा कोई स्नैक नहीं था। यहाँ खोपरा पेटीज का राज था। गोल गोल आलू के गोलों के अंदर नारियल का कद्दूकस किया हुआ बूरा, काजू, किशमिश और खट्टी मीठी चटनी का ऐसा मिश्रण भरा जाता था कि मुंह में जाते ही स्वाद का धमाका हो जाए। मोटा भाई पिछले 30 सालों से यही धमाका करते आ रहे थे। सुबह के 7 बजते बजते दुकान के बाहर गाड़ियों की कतारें लगने लगी। मॉर्निंग वॉक से लौटने वाले बुजुर्ग, जिम से निकलने वाले युवा और रात भर जागकर पढ़ने वाले छात्र, सबकी मंजिल एक ही थी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म खोपरा पेटीज तैयार है। जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो तो जिंदगी भर पछताए। तभी दुकान पर इंदौर के जाने माने वकील साहब शर्मा जी अपनी बुलेट पर आकर रुके। राम राम मोटा भाई, आज रविवार का दिन है, जरा कड़क और लाल लाल 4 पेटीज पैक कर दो। और हाँ, वो तीखी वाली हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। तुम्हारी भाभी ने बोला है कि अगर आज चटनी कम हुई तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। राम राम शर्मा जी। अरे भाभी जी को नाराज करने की हिम्मत इस मोटे भाई में कहाँ। छोटू, वकील साहब के लिए जरा स्पेशल पैटीज निकाल, एकदम कड़क, और चटनी का डिब्बा अलग से भर के देना। जी मोटा भाई, अभी देता हूँ। वकील साहब, ये लीजिए गर्मा गर्म पेटीज, जरा संभल कर खाइएगा, अंदर का मसाला बहुत गर्म है। वाह मोटा भाई, इस पैटीज की खुशबू ही बता देती है कि तुमने इसमें अपना दिल डाल दिया है। ये जो ऊपर से नायलॉन सेव डालते हो ना, ये इस स्वाद को अमर बना देता है। मोटा भाई की दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं, उनका स्वाभिमान थी। उन्होंने कभी भी स्वार्थ के साथ समझौता नहीं किया। कई बड़ी कंपनियों ने उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी खोलने के ऑफर दिए, लेकिन मोटा भाई का हमेशा एक ही जवाब होता था, स्वाद मशीनों से नहीं, हाथों के प्यार से आता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, और मोटा भाई की कहानी में वो विलन बनकर आया द मॉडर्न क्रिस्प कैफे। मोटा भाई की दुकान के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी कांच की दीवारों वाली चमचमाती दुकान खुल रही थी। वहां रंग बिरंगी लाइटें थीं, एयर कंडीशनर चल रहा था और सोफे लगे थे। उस कैफे का मालिक था एक युवा लड़का रोहन, जो विदेश से MBA करके लौटा था और खाने के बिजनेस को एक कॉर्पोरेट लुक देना चाहता था। रोहन ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था, इंडो वेस्टर्न पैटीज, चीज पैटीज, पिज्जा पैटीज और चॉकलेट पैटीज। एक दोपहर जब मोटा भाई की दुकान पर थोड़ी शांति थी, रोहन सूट बूट पहनकर मोटा भाई की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था। गुड आफ्टरनून मिस्टर पुरुषोत्तम, आई मीन मोटा भाई, कैसे हैं आप? आओ बेटा आओ, भगवान की कृपा है। तुम बताओ, तुम्हारा नया कैफे कैसा चल रहा है? सुना है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं तुमने। मशीनें नहीं मोटा भाई, उसे ऑटोमेटेड किचन कहते हैं। हाइजीन, स्पीड और कंसिस्टेंसी,
मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी इसी पुरानी कड़ाही और कोयले की भट्टी में जी रहे हैं। जमाना बदल गया है बुजुर्ग। लोग अब सड़क पर खड़े होकर दोने में पैटीज खाना पसंद नहीं करते। उन्हें एसी चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। ए साहब, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो। हमारे मोटा भाई की पेटीज खाने लोग मर्सिडीज से उतर कर आते हैं। तुम्हारी उस कांच की दुकान में तो सिर्फ हवा बिकती है। छोटू, मेहमान से तमीज से बात करते हैं। हाँ रोहन बेटा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, पेट भरने के लिए माहौल की जरूरत नहीं होती, अच्छे स्वाद की जरूरत होती है। तुम्हारी पैटीज में वो पिज्जा पास्ता हो सकता है, लेकिन हमारे आलू में इंदौर की मिट्टी की खुशबू है। मिट्टी की खुशबू से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता मोटा भाई। अगले 1 महीने में मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग और डिस्काउंट ऑफर्स से आपके सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लूंगा। तब आपको समझ आएगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस का जमाना अब चला गया है। चैलेंज मंजूर है? बेटा, हम तो छोटे से दुकानदार हैं। कंपटीशन भगवान से करते हैं, इंसानों से नहीं। ग्राहक जिसका स्वाद पसंद करेंगे उसके पास जाएंगे। मुझे कोई चैलेंज मंजूर करने की जरूरत नहीं। देखते हैं मोटा भाई, देखते हैं कि आपकी ये पुरानी पैटीज मेरे चीज ब्लास्ट पैटीज के सामने कितने दिन टिकती है। रोहन पैर पटकता हुआ अपनी चमचमाती दुकान की तरफ चला गया। छोटू का खून खौल रहा था, लेकिन मोटा भाई के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि स्वाद का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन रोहन की बातें पूरी तरह से गलत भी नहीं थीं। अगले कुछ दिनों में नजारा बदलने लगा। एक पेटीज के साथ एक पेटीज फ्री का ऑफर निकाला गया। कॉलेज के युवा लड़के लड़कियां जो पहले मोटा भाई की दुकान पर लाइन लगाते थे, अब द मॉडर्न क्रिस्प कैफे के एसी में बैठकर खोपरा पेटीज खाने लगे। मोटा भाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। एक शाम दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कड़ाही में तेल ठंडा हो रहा था। छोटू उदास बैठा था। मोटा भाई, आज सिर्फ 50 पेटीज बिकी है। बाकी का सारा मसाला फ्रिज में रखना पड़ेगा। सामने वाले ने हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया। लोग स्वाद भूलकर उस मुफ्त के ऑफर के पीछे भाग रहे हैं। छोटू, नदी जब अपना रास्ता बदलती है तो किनारे के पेड़ उदास नहीं होते। वे इंतजार करते हैं कि पानी फिर से लौटेगा। जो ग्राहक सिर्फ डिस्काउंट के लिए गए हैं, वे ग्राहक हमारे थे ही नहीं। वे तो बस फायदे के साथी थे। हमारा असली ग्राहक वो है जो स्वाद की कद्र करता है। लेकिन मोटा भाई, हमें भी कुछ बदलना पड़ेगा। हम भी क्यों न चीज पेटीज बनाना शुरू कर दें, या फिर हम भी ऑनलाइन डिलीवरी पर भारी डिस्काउंट दे दें। नहीं छोटू, अगर मैंने अपनी पैटीज में चीज और मेयोनीज डालना शुरू कर दिया तो मुझमें और उस रोहन में क्या फर्क रह जाएगा। मेरी पैटीज की आत्मा खो जाएगी। हम वही बनाएंगे जो हम सबसे अच्छा बनाते हैं। बस क्वालिटी में रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। तभी दुकान पर रीमा और विकास नाम के 2 लड़का और लड़की आए। वे मोटा भाई के पुराने ग्राहक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सामने वाले कैफे में जा रहे थे। आज वे बहुत दिनों बाद इस दुकान पर लौटे थे। आओ रीमा बेटा, आओ विकास, बड़े दिनों बाद आ रहे हो। रास्ता भूल गए थे क्या? सामने वाले कैफे की चॉकलेट पैटीज कैसी लगी? अरे नहीं मोटा भाई, वो तो बस हम ऐसे ही चले गए थे। वो वहाँ की लाइट्स अच्छी है ना, तो रील्स अच्छी बन जाती हैं। हाँ मोटा भाई, लेकिन सच बताओ, 2 दिन वहाँ की पेटीज खाई, ऐसा लगा जैसे मैदा और प्लास्टिक खा रहे हैं। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। आज रीमा ने ही बोला कि चलो मोटा भाई के हाथ की असली खोपरा पेटीज खाते हैं। सुना छोटू, इसे कहते हैं स्वाद की खींच। बैठो बच्चों, अभी गर्मा गर्म पेटीज खिलाता हूँ। मोटा भाई ने अपने हाथों से दोनों तैयार किए। खट्टी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ा सा जीरावन मसाला और ऊपर से बारीक सेव। जैसे ही विकास ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें बंद हो गईं। ओ भाई साहब, अद्भुत! मोटा भाई, इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। वो सामने वाला चाहे जितना भी डिस्काउंट दे दे, लेकिन जो सुकून इस दोने में है वो उसके कांच के बर्तनों में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो विकास। मोटा भाई, आपकी चटनी का तो जवाब ही नहीं है।
उन दो बच्चों की बातों ने मोटा भाई के विश्वास को और मजबूत कर दिया। लेकिन रोहन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि भारी डिस्काउंट के बावजूद उसके पास केवल वही लोग आ रहे हैं जो मुफ्त का खाना चाहते हैं और जो असली खाने के शौकीन हैं, वे वापस मोटा भाई की तरफ मुड़ रहे हैं, तो उसने एक गंदी चाल चलने की सोची। कारोबार के युद्ध में जब ईमानदारी हारने लगती है तो लोग अक्सर धोखे का सहारा लेते हैं। रोहन ने देखा कि मोटा भाई की साख को हिलाना आसान नहीं है, इसलिए उसने सीधे उनकी दुकान की शुद्धता और हाइजीन पर हमला करने का फैसला किया। उसने शहर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देकर मोटा भाई की दुकान पर रेड डलवा दी। एक दोपहर जब दुकान पर अच्छी खासी भीड़ थी, अचानक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से फूड इंस्पेक्टर मिश्रा जी अपने 2 कांस्टेबलों के साथ उतरे। उनके चेहरे पर सख्त भाव थे। रुकिए, सब लोग खाना बंद कीजिए, कोई कुछ नहीं छुएगा। हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं। हमें शिकायत मिली है कि इस दुकान पर सड़े हुए आलू और मिलावटी तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुनकर दुकान पर बैठे ग्राहक हैरान रह गए। कुछ लोग डरकर खड़े हो गए। साहब, आप क्या कह रहे हैं? हमारे मोटा भाई अपनी जान से ज्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारा तेल हर दिन बदला जाता है। तुम चुप रहो, सरकारी काम में बाधा मत डालो। पुरुषोत्तम दास कौन है? सामने आओ। जी साहब, मैं ही हूं पुरुषोत्तम। आइए, आपका स्वागत है। मेरी दुकान खुली किताब है, आप जो चाहे चेक कर सकते हैं। रसोई अंदर है, आप खुद जाकर देख लीजिए। मिश्रा जी अंदर रसोई में गए। रोहन की योजना के मुताबिक मिश्रा जी को वहां कुछ खराबी दिखानी ही थी ताकि दुकान को सील किया जा सके। सड़क के पार खड़ा रोहन अपने कैफे के सामने खड़ा होकर हंसते हुए ये सब देख रहा था। ये तेल तो काला पड़ गया है और ये आलू, ये तो बासी लग रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आपकी दुकान पर हाइजीन के नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। हमें ये दुकान तुरंत सील करनी पड़ेगी और आपका लाइसेंस सस्पेंड करना होगा। ये सुनते ही दुकान के बाहर खड़े ग्राहकों में कानाफूसी शुरू हो गई। रुको मिश्रा जी, जरा संभल कर बात करो। मैं पिछले 20 सालों से मोटा भाई की पैटीज खा रहा हूं। आज तक मेरा या मेरे परिवार का पेट कभी खराब नहीं हुआ। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि तेल खराब है? क्या तुमने इसका लैब टेस्ट किया? वकील साहब, आप सरकारी काम में दखल मत दीजिए। मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। तेल का रंग साफ बता रहा है कि यह कई बार इस्तेमाल हुआ है। मिश्रा जी, आप सरकारी अधिकारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठाइए। यह तेल काला नहीं है, इसमें जो हमारा खास मसाला डाला जाता है उसकी वजह से इसका रंग ऐसा दिखता है। आप चाहें तो इस तेल का सैंपल अभी सील कीजिए और लैब में भेजिए। मैं खुद दुकान बंद कर दूंगा अगर रिपोर्ट में जरा सी भी मिलावट आई। लैब की रिपोर्ट आने में तो हफ्तों लग जाएंगे, तब तक दुकान बंद रहेगी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला जो शहर की एक मशहूर डॉक्टर थी आगे आई। डॉक्टर सोनी। मिश्रा जी, मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैं और मेरा पूरा स्टाफ हर हफ्ते यहीं से नाश्ता मंगवाते हैं। अगर मोटा भाई के खाने में खराबी होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता। आप बिना किसी लिखित टेस्ट के एक प्रतिष्ठित और ईमानदार दुकानदार की दुकान सील नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो हम सब कोर्ट जाएंगे। हाँ, मोटा भाई जिंदाबाद, मोटा भाई जिंदाबाद। हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीड़ का गुस्सा और कानून का डर देखकर फूड इंस्पेक्टर मिश्रा जी के पैर पीछे खिंच गए। वे समझ गए कि यहाँ बात बिगड़ सकती है। उन्होंने सिर्फ सैंपल लिया और वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। ठीक है, हम अभी सिर्फ सैंपल ले जा रहे हैं। रिपोर्ट आने तक आप दुकान चालू रख सकते हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखिए। जैसे ही सरकारी गाड़ी गई, पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। मोटा भाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी ग्राहकों का धन्यवाद किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी दुकान नहीं, मेरा जीवन बचा लिया। मोटा भाई, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा कवच है। और वो जो सामने बैठा है ना, उसे समझा देना कि इंदौर स्वाद से चलता है, साजिशों से नहीं।
इस घटना के बाद द मॉडर्न क्रिस्प कैफे की साख पूरी तरह गिर गई। लोगों को समझ आ गया था कि फूड इंस्पेक्टर को किसने भेजा था। इंदौरी लोग जितने खाने के शौकीन होते हैं उतने ही वफादार भी होते हैं। उन्होंने रोहन के कैफे का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। दूसरी तरफ लैब की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें मोटा भाई की पेटीज को 100% शुद्ध और सेहत के लिए सुरक्षित पाया गया। अब तो दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि पैर रखने की जगह नहीं बची। एक शाम रोहन अकेला अपनी खाली दुकान में बैठा था। तभी उसने देखा कि मोटा भाई हाथ में एक दोना लिए अंदर आ रहे थे। आइए मोटा भाई, अब आप मेरी हार का तमाशा देखने आए हैं। मेरा कैफे बंद होने की कगार पर है। मेरा सारा पैसा डूब गया। नहीं बेटा, मैं किसी की हार का तमाशा देखने नहीं आता। मैं तो बस अपने पड़ोसी से मिलने आया हूँ। ये लो, जरा इसे खा कर देखो। मोटा भाई ने पेटीज का दोना रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने पेटीज का एक टुकड़ा मुंह में रखा। खट्टा, मीठा, तीखा, क्रिस्पी और अंदर नारियल का समृद्ध स्वाद। सारे स्वाद जैसे रोहन के मुंह में एक साथ नाचने लगे। रोहन की आंखों से एक आंसू टपक गए। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मेरी मशीनों से बनी पेटीज इसके सामने कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम्हारी मशीनें बुरी नहीं है, तुम्हारी सोच भी बुरी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। तुमने बिजनेस को सिर्फ एक जंग समझा जहां सामने वाले को मारना जरूरी होता है। खाने का बिजनेस जंग नहीं है, ये एक सेवा है। जब तक तुम ग्राहकों को सिर्फ अपना नोट छापने की मशीन समझोगे, वे तुमसे नहीं जुड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपकी साख खराब करने की कोशिश की और आपने फिर भी मुझे यह स्वाद चखाया। अरे छोड़ो बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम युवा हो, पढ़े लिखे हो, इस कैफे को बंद मत करो, लेकिन अपनी पैटीज में वो विदेशीपन थोड़ा कम करो और दिल थोड़ा ज्यादा डालो। देखना, तुम्हारी दुकान भी चल पड़ेगी। थैंक यू मोटा भाई, आज आपने मुझे वो सिखा दिया जो मुझे दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाई। समय का पहिया घूमता रहा। द मॉडर्न क्रिस्प कैफे बंद नहीं हुआ, बल्कि रोहन ने उसका नाम बदलकर मोटा भाई एंड सन्स मॉडर्न आउटलेट रख दिया। अब रोहन और मोटा भाई पार्टनर बन चुके थे। मोटा भाई दुकान पर बैठकर मसाला तैयार करते और रोहन अपनी तकनीक से उसे पूरे शहर में सही तरीके से पहुंचाता। इंदौर के सराफा बाजार का वो कोना आज भी गवाह है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जो स्वाद, प्यार और ईमानदारी से उबलता है, उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती।